नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलमय मंगलकर वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महान करि मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पामे निज पदे राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। परिशिष्ट में जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है, कल अपनी जो चर्चा हुई थी कि पंडित जी साहब ने यहाँ पर स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। ये चर्चा कल अपनी हुई थी कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। पंडित जी साहब, आप चर्चा तो स्वानुभव के स्वरूप की कह रहे हो और स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष की प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो, तो यहाँ पर ये जीव के अनादिपने के मिथ्या दृष्टि की बात कैसे आ गई? तो भैया, बात ऐसी है कि स्वानुभव का स्वरूप जानने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप जानना जरूरी है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ ही होने वाला अनुभव स्वानुभव होता है। ऐसे ही श्रद्धा तो विपरीत पड़ी रहे और आंख बंद करके किसी ने कोई अनुभव किया और उसको वहां शांति का आभास हो गया और वो ये कहे कि मुझे स्वानुभव हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो ऐसी तो कोई व्यवस्था बनती नहीं। इसलिए जो स्वानुभव की दशा है उसके लिए ये पहले जानना जरूरी है। इसे जाने बिना स्वानुभव की चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको पहले ज्ञान में सम्यक दर्शन ज्ञान का स्वरूप तो स्पष्ट होवे ना, क्या तो उसे संक्षेप में लिया पंडित जी साहब, यानी जो बात उन्होंने ग्रंथ के 9 अधिकारों में ली है, ये 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन की बात शुरू की थी, समझ लो, तो 8 अधिकार तक तो उसकी भूमिका आई थी, तो सबको समेट करके इन चंद लाइनों में वो बात को संक्षेप में कहा है। तो अपन प्रारंभ करते हैं आज। देखिए क्या कहते हैं कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। तो इसमें जीव पदार्थ का अनादिपना आ गया, ख्याल में आ गया ना। जीव कब से है कि जीव अनादि से है, समझ गए। तो अपन ने एक ग्रंथ की जिनने स्वाध्याय की है उनके ख्याल में ये होना चाहिए, दूसरा अधिकार का जो हेडिंग है पंडित जी का, उसमें हेडिंग है उसका संसार अवस्था का स्वरूप। ख्याल में आ गया। तो संसार अवस्था इसके कब से है कि संसार अवस्था अनादि से है ना।
यानी जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। तो जीव पदार्थ है और वह कब से है कि वह अनादि से है, समझ गए कि नहीं? और मिथ्या दृष्टि है। तो मानो ऐसा कहकर के पंडित जी ने दूसरे और तीसरे अधिकार की बात संक्षेप में कह दी कि जीव अनादि से कर्म बंध सहित है। तो उसकी जो संसार अवस्था होती है वो सब इसमें आ गई। इतना ज्ञान है। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, ख्याल में आ गया ना? वहां मिथ्या दृष्टि है ना, कर्म बंध सहित है। मिथ्या कर्म का बंध है, उसको मोहनी कर्म का संयोग है, उसको बंध है, उसका उदय है। वहां स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। तो चौथे अधिकार में, पांचवें अधिकार में, छठवें अधिकार में और सातवें अधिकार में उन्होंने किसका चर्चा की है? ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की है ना? क्या समझ में आ गया? तो स्व पर के यथार्थ रूप से, यानी जो स्व पर का सम्यक स्वरूप है उससे विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार श्रद्धान हो तब जीव सम्यक्ति होता है। ये नौवें अधिकार की चर्चा की। इसलिए स्व पर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। तथा यदि स्व पर का श्रद्धान नहीं है और जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह 7 तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता है, तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्ति नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। यहाँ पर उन्होंने सम्यक दर्शन की बात की है। अब अपने इसकी चर्चा करें। अब इस बात को यहाँ पर स्वरूप की चर्चा तो की है ना कि जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है, ये सब बात की है, ख्याल में आ गया ना? लेकिन अब इस बात को अपन थोड़ा सा अपने साथ जोड़ते हुए देखेंगे। क्या कह रहे हैं? देखो, जीव पदार्थ अनादि, ये 3 बातें आई। अनादि से जीव एक पदार्थ है, चित्त स्वभावाय भावाय, एक सत्ता है, ख्याल में आ गया ना? तो अब इधर देखो, मैं जीव पदार्थ हूं और कब से हूं? अनादि से। समझ रहे हो बात को? देखो, मैं जीव पदार्थ हूं, ये तो परमार्थ की बात आ गई। लेकिन वह जीव पदार्थ अनादि से है, लेकिन कर्म के बंधन सहित है, कर्म के संबंध सहित है। और कर्मों में ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, तो उसमें जो मोहनीय कर्म है, ख्याल में आया? तो उसकी जो दर्शन मोहनी प्रकृति है
उसके उदय में इस जीव को अतत्व श्रद्धान होता है। अतत्व श्रद्धान का मतलब क्या है कि जैसा स्वरूप है वैसा तो भाषित नहीं होता, और जैसा भाषित होता है वैसा स्वरूप नहीं। ये बात आ रही है ख्याल में? तो मिथ्या दृष्टि है। अब ध्यान देना इसमें। हूं तो जीव पदार्थ, लेकिन मैं जीव हूं। अभी अभी देखना जरा, ऐसा भाषित ना होकर मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, अमुक हूं। अब इसमें सब आ जाएंगे, है ना। व्यापारी हूं, सर्विसमैन हूं। अब देखो ना, जो सर्विसमैन होते हैं उनके अंदर वो ही धारा रहती है। भाई अपन तो बिजनेसमैन, सर्विसमैन, बिल्कुल एक अलग जाति रहती है। सर्विसमैन, हम बिजनेसमैन, हम अमुक जाति के, अमुक कुल के, समझ में? हम मुमुक्षु, हम गैर मुमुक्षु, हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं। एक बन जाती है ना मानसिकता। तो वैसा भासने लगता है, वही भासता है। लेकिन क्या वास्तव में जीव ऐसा है क्या? ये जीव के भेद है क्या? जीव पदार्थ तो जीव है, उसका लक्षण तो चैतन्य है, उसका लक्षण तो जानना देखना है, वो तो दर्शन ज्ञान स्वभाव ही है। यानी मैं जीव पदार्थ हूं, लेकिन जीव पदार्थ हूं ऐसा भाषित नहीं होता, और जो कर्म के संयुक्त अवस्था है वैसा भाषित होता है। इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। हूं अनादि से, लगता हूं शादी से। क्यों? तन उपजत अपनी उपज जान, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो जाता है। तो एक जीव जिस पर्याय को प्राप्त करता है, जिसमें आत्मसात हो जाता है, अपनत्व कर लेता है, उस रूप ही अपने को अनुभव करता है। तो मैं यदि जीवत्व भाव से अपने को अपने रूप देखता हूं तो अनादि से दिखाई देगी मेरी सत्ता। और यदि मैं जीवत्व भाव से अपने को लक्षित न करके, जीव पने में अहम न करके, और एक प्राप्त पर्याय में, असमान जाति पर्याय में, संयोगाधीन पर्याय में ये मैं अपना अपनत्व रखता हूं, तो मेरे को अपनी अनादि नहीं दिखाई देती है, मेरे को अपनी शादी दिखाई देती है। मैं इतने काल से, बस ख्याल में आ गया कि इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। अब देखो ना, ये एक ही वाक्य में अपन इतना समेट गया है कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? अब ना ये बात जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा एक तो यहाँ पर जानकारी रूप आ गई अपने ज्ञान में। अब देखो ना, अब ध्यान से सुनना भैया बात। अब थोड़ा सा ये चर्चा करने का जो विजन है वो बदल रहे हैं हम अपना। हालांकि पहले भी ये बात कही थी, अब तो समझ लो कि ये अंतिम क्षण चल रहा है, 9वां अधिकार हो गया और फिर रहस्यपूर्ण चिट्ठी हो जाएगी पूरी। तो इसलिए गई सो गई, राख रही में तो अपना जितना है उसमें से लाभ अवसर का ले लेना चाहिए ना। तो इसको ध्यान देना। एक तो अपन ने बात कही कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, ये इतनी बात करी है। एक तो ये यहां से लिखा हुआ पढ़ लिया, अथवा पूर्व में जो पढ़ा हुआ सुना हुआ है उसके आधार से इसका मिलान हो गया, और पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान समझिए,
जिन लोगों ने बाल बोध वगैरह का प्रशिक्षण ले रखा होगा उसमें बात सिखाई जाती है ना, कि बालकों को पूर्व ज्ञान के आधार से पढ़ाना चाहिए। क्या आती है ना ये बात? तो यानी शिक्षक को उनके पूर्व ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, इनकी बैकग्राउंड कितनी कैसी है, इनकी जानकारी कितनी है, तो उसको ख्याल में लेकर के वो पढ़ाएगा तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले से उन्होंने कभी कोई बात सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वो उसे इतनी जल्दी ग्रहण नहीं होगी, अटपटी लगेगी। लेकिन जितने भी श्रोता हैं, स्वाध्यायशील हैं, उन सबके ये बात बहुत अच्छी तरह से ख्याल में है। मैं नहीं समझता कि बात आज पहली दफे किसी ने सुनी होगी क्या, कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। हाँ, अब ये तो हो गया, समझ में आ गया। अब आगे बताओ। मैं सच बताऊं ना, अगर इसी का ही मंथन हो जाए तो बस इतने में ही हाथ लग जाएगी आदमी। नहीं तो मैं सैंपल देता हूं। देखो एक चीज बता रहा हूं मैं तुमसे, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जयपुर की रजाइयां आती हैं और उनका वजन कितना होता है, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो। अब तो सब ब्रांड नेम से बिकने लग गया ना, वो कुछ दम नहीं है। लेकिन जो जितने कम ग्राम की होती थी उतनी ज्यादा उसकी कीमत होती थी। समझिए भाई, मुझे जब तक इस विज्ञान का पता नहीं था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 35-38 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो ख्याल में आ गया ना? तो मैंने सवाल पूछा कि भैया ये बताओ, ये 1 किलो वजन की रजाई ये 100 रुपए की है, और ये आधा किलो वजन की रजाई 150 रुपए की, और ये 250 ग्राम की रजाई 200 रुपए की। यानी रुई भी कम और दाम दुगने। साहब यही तो कमाल है। और ये 250 ग्राम वाली रजाई सबसे ज्यादा बिकती है। 3-4 किलो की रजाई कौन ले जाएगा यहाँ से? 3-4 किलो की रजाई इतनी भारी ना ओढ़नी पड़े, इसलिए तो जयपुर की रजाई पसंद करते। तो रुई कम और पैसे ज्यादा, ये क्या है? उनने बात बताई थी कि इसमें रुई की कीमत तो है 25 रुपया, कपड़ा की कीमत है 25 रुपया, लेकिन धुलने की कीमत, 1 किलो रुई धुलने की कीमत 50 रुपया है, आधा किलो रुई को धुलने की कीमत 100 रुपया है, और पाव भर रुई को धुलने की कीमत 150 रुपया है। हमने कहा यार ये भी तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है तुम्हारा गणित। आधा किलो रुई को धुलने में ज्यादा समय लगेगा, 1 किलो रुई को ज्यादा धुलने में समय लगेगा? 250 ग्राम को धुलने में ज्यादा समय लगेगा कि 1 किलो रुई को धुलने? बोले भाई साहब, 1 किलो रुई को धुलने में उसका समय कम लगता है। क्यों? वो तो इतनी रुई है ना, उसे धुल के फैला दिया। रुई आधा है, उसको इतना धुलना पड़ता है, उसके एक एक रेशा खोल खोल के उसे फैलाना पड़ता है। तो पाव भर वो तो एक ही कोने में आ जाएगी, उसको इतनी धुलना
उसका एक एक रेशा खोल खोल के उसे पूरी रजाई में फैलाता है। वाह, समझिए। और जितनी रुई धुल जाती है, फैल जाती है, उतना टूटती नहीं है वो, और उसमें गरमाई बढ़ जाती है, हॉटनेस आ जाती है। वो देखो ना, ये योग से मैंने सोचा भी नहीं था कि ये शब्द वर्गणा की पर्याय ये आएगी अभी है? अब देखो एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता है? मुझे नहीं मालूम था, ये उदाहरण देना पड़ेगा मुझे आज, क्या समझ में। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि बिल्कुल यही विज्ञान है यहाँ पर। अपन जितना धुनेंगे, जितना धुनने में मेहनत करेंगे, इस तत्व ज्ञान को, तत्व को, स्वरूप को, उतना कम मसाला, माल, मटेरियल और धुनना ज्यादा, वो ज्यादा कार्यकारी है, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। हाँ, क्या वो उसमें अपनी चेष्टा है आपकी। वो चिंतन जितना होगा आपका, तो उसमें एकाग्रता भी होगी, सन्मुखता भी होगी, गहराई भी बनेगी। तो अब देखो, तो बात क्या थी, जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। अब ये लाइन पढ़ ली आपने, अभी तो पढ़ ली, जानते हैं इसमें क्या नाम है, नया काम है। तो अब जानते हैं, तो फिर जानने की और बात क्या रह गई कि जीव पदार्थ अनादि से तुम जानते हो। हाँ जानते हैं। अच्छा भाई साहब, आपकी उम्र कितनी है? 62 साल की है। अच्छा, ये कौन है? ये मेरे माता पिता है, भाई बहन है, ये तुम्हारे हैं? हाँ, तुम इनके हो? हाँ। तुमको ये लगता है? बिल्कुल लगता है। तुम 62 साल के हो, तुम्हें लगता है, और क्या नहीं लगेगा? तो हम पूछ रहे हैं, तुम 62 साल के हो कि अनादि के हो? तुम 62 साल के हो कि अनादि के हो? और ये माँ बाप अनादि से है क्या? ये घर अनादि से है क्या? ये शरीर अनादि से है क्या? ये सब संयोग अनादि से हैं। तो तुम क्या जानते हो कि जीव पदार्थ अनादि से है? वो तो सब जीव अनादि से है, आत्मा अनादि अमर है। हम तो 62 साल से हैं, तो तुम जीव नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, हम तो जीव है, आत्मा है, ये शरीर है 62 साल। यानी इस तरह की बातें करता है। अब बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको बहुत गहराई से चिंतन करने की बात। ये तो ये भी जानता था जेम्स वाट का पिता कि भाप की शक्ति से ढक्कन हिल रहा है, भाप हिला रही है इसे, ढक्कन को, केतली के, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है। लेकिन वो जेम्स वाट इसी बात में खो गया, इसी की गहराई में चला गया। बॉइल्ड पानी, जब पानी खोलता है तो उसमें भाप उत्पन्न होती है, और भाप में ऐसी शक्ति होती है कि रखे हुए ढक्कन को उठा देती है। यानी उसके भाप की शक्ति का भाव भाषण कर रहा है, और वो पिता केवल जानकारी कर रहा है, उसकी जानकारी में है। तो जहां जानकारी में है केवल, तो वो जानकारी मात्र
भाव भाषण के अभाव में श्रद्धा नहीं कहला सकती, सम्यक दर्शन नहीं कहला सकती। सम्यक दर्शन भाव भाषण पूर्वक होता है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जब तक इस जीव को जैसा स्वरूप नहीं है वैसा भाषित होगा, भाषित होगा, तो उसका नाम मतलब श्रद्धा नहीं। और जैसा स्वरूप है वैसा भाषित होना, उसका नाम तत्व श्रद्धा नहीं। कोई सीधी सी बात। क्या समझ में नहीं होगा? समझ में आ रही है ना बात? तो जानकारी में आना ये अलग बात है और भाषण में आना अलग बात है। एक सज्जन है और वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें थोड़ा सा उनका कोई कर्म का उदय बदला और उन्हें लगन लग गई और शास्त्र का स्वाध्याय करने का, शास्त्र अभ्यास करने की लगन लगी और अपने 24 घंटे में 4, 5, 6 घंटे इस काम में लगाते। अच्छा लगता है उनको, खूब पढ़ते हैं। उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उनसे किसी साधर्मी ने बात करी तो उनसे पूछा कि भैया आप अपने को ये देखो ना कि रोग आदि तो शरीर में, आप अपने को शरीर से भी अनुभव करो, इसकी क्या? बोले ये देखो इतनी तो सज्जनता दिखी ना फिर कम से। बोले देखो मैं ये बात जानता हूँ, दूसरों को बता सकता हूँ, बताता हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, अपन आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा भासता नहीं। अब मैं इस पॉइंट पर, इस संदर्भ में आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। देखो वो पर्यायगत योग्यता तो जीव की अपने समय पे आती है, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि इसका लक्ष्य भी प्रत्येक आत्मार्थी को रखना चाहिए। एक बात बताओ, आप बर्फी खा जाओ और बर्फी का स्वाद नहीं आए तो उस खाने का आपको क्या मिला? ऐसी बर्फी कौन खाना चाहेगा जिसे बर्फी खाने के स्वाद नहीं? वैसा बर्फी कैसी लगी? बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्यों? स्वाद का पता नहीं चला कि तुम्हें कोरोना हो गया। मेरे को पता चला है कोरोना वालों को स्वाद नहीं आता। बोले नहीं नहीं नहीं, कोरोना ये वाला कोरोना नहीं हुआ, उसे दूसरा कोरोना हो गया। ये दूसरा कोरोना कौन सा हो गया? बहुत से लोगों को होता है ये कोरोना। हाँ, कि बर्फी खा रहे हैं, एक क्रिया चल रही है और उपयोग घूम रहा है। पूजा पूरी पड़ गई और क्या पढ़ा, वो तो पढ़ गए और बाद में सोचे तो कोई ख्याल नहीं है। क्यों? ख्याल में तो कुछ और चल गया। ये भी एक कर्म है, ये भी एक उदय है, कोरोना जैसा वायरस है ये भी। क्या समझ में आ गई बात? तो उसमें भी स्वाद वाद का पता नहीं चलता है। आप सच में किसी से पूछो आज
स्वाध्याय में क्या बात चली है? अब वो चली तो थी, ये तो हुआ था, ये बताया था, बस। आपने क्या पढ़ा है? मेरे को तो बहुत आश्चर्य होता है जब किसी से हम पूछते हैं कि आपका कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है? हाँ साहब पढ़ रहे हैं। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो? वो है तो सही, क्या नाम है उसका? जिसको ग्रंथ का नाम पता नहीं है तो उसे प्रकरण कहाँ से पता होगा, और प्रकरण में क्या पढ़ रहा है ये कहाँ से पता चलेगा? बस पढ़ लेता है, पढ़ लेता है, सुन लेता है, विचार कर लेता है, लेकिन भाव भाषण नहीं करता। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपसे। ये समझ लो कि फिर भाग्योदय से इस चिट्ठी में भी ये बात फिर निकल रही है, जो बात पहले बहुत बार आई है। एक एक चीज को यहां घटाना। ये जीव पदार्थ अनादि से है, मिथ्या दृष्टि है ना वो तो, कि बोले हाँ है, मिथ्या दृष्टि है, पर है तो अनादि से। क्या मुझे मेरा अनादिपना भासता है? नहीं भासता है तो बैठो, बार बार देखो, और उस उस निगाह से देखो, उन विचारों को उठाओ, वो एंगल बनाओ जिससे अपना अनादिपना नजर आए। मैं भी आपसे पूछता हूं, आप अभी वर्तमान में हो के नहीं? सारा का सारा उपयोग, पूरी चेतना एकदम कहाँ है? कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र। वर्तमान में जो चर्चा चल रही है उसे सुनने में एकाग्र हो रही है। अगर एकाग्रता से सुन रहे हैं तो वहां पूरी की पूरी चेतना शक्ति लगी है ना। अब इस वक्त आपको क्या लग रहा है? बस जो वर्तमान है वही है। मैं अनादि से, सुबह था, सोचना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। लेकिन रिकॉल करेंगे तो आएगा कि नहीं? फाइल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगी? है? क्या कहा? बोलो। अरे सुबह नहीं होते तो अब शाम कहां से आ गए? और सुबह थे तो कल शाम भी थे ना, और कल शाम थे तो कल सुबह भी थे ना। आज 62 साल की उम्र में है तो 6 वर्ष की उम्र में भी होंगे कि नहीं होंगे, और 6 महीने की उम्र में होंगे कि नहीं होंगे। तो एक तो ऐसे तार्किक रूप से आपने घटा लिया, और एक अपने होने को महसूस कर। बात समझ रहे हो ना? जैसे मैं आपसे कहूं हस्तिनापुर गए हो कि हाँ गए, वहां शांतिनाथ भगवान का मंदिर है कि हाँ है, कैसा है? बहुत विशाल। एकदम कह दिया, तो वो वैसे ही थोड़ी कह दिया, आपने दर्शन किया उसके बल पे कह रहे हो। लेकिन जरा वो शांतिनाथ भगवान का जो बड़ा मंदिर है उसको अपने उपयोग रूप करो, उपयोग रूप करो उसे। तो वो स्मृति ज्ञान में आता है पूरा का पूरा। एकदम अब आप लोगों को आने लगा होगा, मुझे भी दिखने लगा है। ऐसे ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत बड़ा दरवाजा है, और फिर उसके बाद अंदर जाते हैं, फिर मानस स्तंभ है, और फिर सीढ़ियां हैं, बरामदा है, फिर दरवाजा है, फिर अंदर शिखर गर्भगृह है, और शांतिनाथ भगवान की बेटी है।
ख्याल में आइए क्या, तो इन दोनों में कुछ अंतर है। अब आगे ख्याल में, यानी एक ख्याल में आ जाना, ये इस बात का द्योतक है कि आप गए हैं। लेकिन सब हम अनादिकाल से हैं ना, हम गए तो नहीं ना, अभी अनुभव तो नहीं है ना, लेकिन है ना, तो इसे भी लो ख्याल में। जहां तक आपका स्मृति ज्ञान जाता है वहां तक लो ख्याल में। जाति स्मरण ज्ञान तो है नहीं कि पिछले 2-4 भाव ज्ञान में आ जाए, लेकिन अभी तो लगाओ, धीरे 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 देखो, अपने इसी भव को देखो, ख्याल में आ गया। ये सब मैं इसलिए कहता हूं कि ऐसा करने से जो आपकी बिखरी हुई चेतना है, मति शुद्ध ज्ञान है, वो एक जगह लगे। अभी चेतना का विकेंद्रीकरण बहुत हुआ रहता है, यद्यपि उपयोग एक समय में एक ही जगह काम कर रहा है। समझ में आ गया। तो वो उतना, कभी उपयोग यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो बीच बीच में सब उधर इतने सब चल रहे हैं, तो ऐसा ये अभ्यास से तो वो उपशम होता है। अन्य ये थोड़ा प्रयोग की बात है। तो आपने जब उसे उपयोग में लिया और अपने को देखा, दिखते 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 दिखते, तो वो बचपन में कौन था? मैं था ना। माँ के गर्भ में कौन था? मैं था ना। भले उस शरीर की अवस्था वहां अलग थी, लेकिन था तो मैं ही। ये आज ऐसा शरीर है, ये शरीर तो नहीं था। वहां की शरीर की अवस्था तो ऐसी थी, लेकिन उस शरीर की अवस्था में भी था कौन? ये शरीर की मैं। आपको अपनी जितनी बात बचपन की ख्याल है, तो वो जिसके ख्याल में है, जिसके ज्ञान में है, जिसने वो अनुभव किया था, वो और पूर्व का वो अनुभव ज्ञान में है, वो कौन है? वो मैं हूं। तो मैं वहां था ना, ऐसे लगा। तो जैसे वो पूर्व में इतने बरस पहले भी मैं था और आज भी वही मैं हूं, यद्यपि उदय बदल गए, परिणामों की स्थिति बदल गई। हो सकता है उस समय परिणाम बड़े हिंसक टाइप हो, आज बहुत सरल हो, उस समय बहुत सरल थे, आज उतने कुटिल सरल नहीं हो। ये सब जो भी बदले, बीच में बहुत सारे अप डाउन आ गए, पाप पुण्य रूप धाराएं बदली सब, लेकिन जिसके ज्ञान में वो सब कुछ है, वो मैं, वो मैं ही हूं और मेरे ही ज्ञान में सब कुछ है। ये बात देखना है, बात समझिए। तो इसी प्रकार अब आगम का थोड़ा आधार लेके चलना है। अब उसमें एक तर्क ज्ञान भी होता है कि इससे पहले यदि मैं कहीं नहीं था तो मैं आया कहां से? अभाव में से सद्भाव नहीं होता। घड़े का उत्पाद हुआ है, लेकिन जिस मिट्टी की रचना वो घड़ा है, वे परमाणु पहले पिंड रूप में थे। तो ऐसे ही जो चेतना विस्तार रूप आज इस
5-6 फुट के शरीर में है, वो किसी समय संकोच रूप 2-2.5 फुट के शरीर में भी थी ना। तो इस प्रकार से वही चेतना थी। अपने होने में कहीं खंडपना लगता है क्या? मैं में आप अपना बचपन याद करते हो, अरे वे बचपन के दिन, तो मैं बचपन से अब डबल हो गया, यानी 2.5 फुट के शरीर से 5 फुट का हो गया, तो आपको लगता है मैं डबल हो गया? तब आधा था। वो जरा बारीकी से देखना, इस शरीर की अपेक्षा देखोगे तो लगेगा मैं छोटा था, लेकिन मैं पने से देखो, मैं केवल मैं को पकड़ के देखो, मैं बचपन में था, मैं ही था ना, तो वही मैं हूं ना। हाँ वही मैं हूं, तो डबल मैं हूं कि आधा मैं हूं? तब डबल था कि आधा था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ना आधा था ना 8 डबल हूं, मैं हूं। उस निरोल में से देखेंगे तो मैं है, तब भी मैं था और आज भी वही मैं हूं। यदि आप बाह्य क्षयोपम से देखोगे, बुद्धि से देखोगे, चतुराई से देखोगे, आदतों से देखोगे, बाहर की समझ से देखोगे, तो आपको बहुत अंतर दिखेगा। मैं वो कहाँ हूँ, कहाँ का वो मैं और कहाँ आज का मैं। तो ये सब तो बदलती हुई अवस्थाएं है ना, बदलते हुए संयोग है ना, संयोग के कारण एक कहाँ तो वो मैं। खर्चे के लिए 10 रुपए नहीं होते थे और आज तो कोई हिसाब नहीं है, तो वो तो धन का संयोग पड़ गया। कहाँ तो हम तब राजा थे और आज तो कुछ भी नहीं रहा, तो धन का वियोग हो गया। ये यहां से मत देखो, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव। ये तो सब बाहर की वस्तुओं में संयोग वियोग से देखना, उसमें आपको सब अंतर नजर आएगा, लेकिन केवल मैं पने से देखना, अपने अस्तित्व से देखना, अपनी सत्ता से देखना, तो उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जो मैं तब था वो ही मैं आज हूं। अब आगे समझ देखो, इसे खूब अच्छे से देखो, थोड़ा समय लगाओ इसके साथ, तो आपके ज्ञान में सब छटने लगेगा। इसका नाम है रुई धुनना। एक तो मशीन से रुई धुनी जाती है, एक तांत से रुई धुनी जाती है। तो जो जयपुर की रजाइयां होती है वे तांत की धुनी होती है। क्या समझ में आई बात है? तो धुनो, इसकी धुनाई करो खूब, ये सब अलग अलग हो जाएगा। माँ के गर्भ में भी आया तो पूर्व शरीर को छोड़ के आया, वो शरीर देव का हो, नारकी का हो, तिर्यंच का हो, मनुष्य का हो, जिसका। अब उन सब में लगाओ सब व्यवहार। अब कौन से नरक से आया, कितनी आयु थी वहां, ये सब कर्म अपेक्षा भेद है। कौन से स्वर्ग से आया, कौन सी तिर्यंच गति में भी आया तो कौन से इंद्रिय में था, कैसी थी स्थिति, तो सब लगा लो आप। मनुष्य में कौन सी जाति था, कौन सा कुल था, कैसा था, ये सब कर्मोपाधि के कारण भिन्नताएं हैं। लेकिन मैं वही हूं जो 60 साल पहले था, और मैं वही हूं जो 60 भव पहले था, और मैं वही हूं जो 60,000 भव पहले था, और मैं वही हूं जो अनंत काल पहले। मेरा आदि नहीं है। ऐसे अपने ख्याल में अपने अस्तित्व का भाषण करना चाहिए। और जब वो अनादि से एक केवल मैं अपने होने रूप अपन देखेंगे, तो ये सारे के सारे भिन्न पड़ जाएंगे। और आज भी जितने संयोग है वे सब भिन्न नजर आए। मैं एक जीव
जानने वाला, देखने वाला, चैतन्य सत्ता, वस्तु, पदार्थ। तो फिर साहब मैं अनादि से हूं, जीव पदार्थ हूं, तो यह मिथ्या दृष्टि क्यों लिखा है? ये जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, इसलिए लिखा है कि अनादि से है तो जीव, लेकिन अपने को जीव बने अनुभव नहीं करता। जैसी अवस्था होती है, अर्थात उसे पर्याय कहें, कर्मोपाधि जनित कर्म बंध पर्याय। कर्मबद्ध नहीं कह रहा हूं, कर्मबद्ध, कर्मों से बंधी हुई, कर्म सापेक्ष, कर्म संयुक्त दशा, असमान जाति पर्याय, जैसे मनुष्य पर्याय है, कोई तिर्यन पर्याय है, कोई देव पर्याय है, कोई नानकी पर्याय है, एक इंद्रिय पर्याय, दो इंद्रिय पर्याय, निगोद पर्याय है। तो वो पर्याय में जिस पर्याय में जीव होता है, उस रूप अपने को अनुभव करता है। अपने को ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप अनुभव नहीं करता। जीव भी अनुभव करता है मैं जीव हूं, तो अपने को मिला करके अनुभव करता है। और जहां पर का अंश अपने में मिलाया तो शुद्ध जीव नहीं रहा, अशुद्ध जीव हो गया। तो बात पकड़ में आ रही है कि शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है, ऐसा अनुभव नहीं करता। अशुद्ध का रूप अपने को अनुभव करता। तो जीव और अजीव को मिला हुआ अनुभव करता है। तो वो तो जीव का स्वरूप नहीं है, वो तो अकेला जीव पदार्थ नहीं है, उसके साथ कर्म पदार्थ को भी मिला लिया उसने। तो इन्हें मिला के अनुभव किया, ए मैं हूं, तो फिर वैसा का भाषित हुआ जैसा स्वरूप है? तो वैसा भाषित नहीं हुआ, तो इसलिए मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ? तो अपना मिथ्या दृष्टि पना क्या है ये भी ख्याल में आ रहा होगा, और जीव पना क्या है ये भी ख्याल में आ रहा होगा, और अनादि से है ये भी ख्याल में आ रहा है। तो अब मिथ्या दृष्टि बना है, तो ये मेरा स्वरूप है क्या? मिथ्या दृष्टि बना ये तो एक समय की पर्याय है। जब तक मैं अपने को मिला करके अनुभव कर रहा हूं तो मिथ्या दृष्टि, और जब अनमिला अनुभव कर लूं तो सम्यक दृष्टि। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि तो इस बात पे डिपेंड है कि वो दर्शन मोहिनी का उदय है या उपशम छे उपशम है। ये आने वाली है भी चर्चा। जीव तो जीव है, जीव पदार्थ तो जीव पदार्थ है। समझिए, ये जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। वहां सपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। अब बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरी मानोगे या जैसा आपको लगता है वैसा मानो? अब मुझे जवाब कोई वैसा बात, आपकी बात तो मानेंगे, ठीक है, मेरी भी मानोगे, काटोगे नहीं, ना नकार करोगे, लेकिन जैसा आपको लग रहा है उसे अनमाना भी तो नहीं कर सकते। आदर सम्मान में आप मेरी बात नहीं नकार सकते, कोई बात कहूं, लेकिन जो आपको जैसा भीतर में लग रहा है उसे भी तो नहीं नकारा जा सकता ना। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि वो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन पर्याय है। क्या समझ? ये श्रद्धा गुण का परिणमन है। यदि श्रद्धा गुण सम्यक है तो उस श्रद्धा गुण को मिला करके जीव पदार्थ को कहेंगे सम्यक दृष्टि जीव, और ये श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है तो उसे मिला करके कहेंगे मिथ्या दृष्टि जीव। लेकिन जीव पदार्थ
चाहे सम्यक दृष्टि है और चाहे वो श्रद्धा गुण विपरीत है, जीव पदार्थ तो जीव पदार्थ ही है। क्यों भैया? उस दर्जी को वो जंगल से मिल गया कोहिनूर हीरा, और उसने वो उस कोहिनूर की रोशनी में रात को सुई पिरोने का धंधा शुरू कर दिया और उसका नाम रख दिया सुई पोयना पत्थर। तो पत्थर ही है वो तो अब वो उसको एक सुई पोयना पत्थर समझता है, यानी जैसे दीपक है बस उतना उसका काम है, उजेला में सुई पिरो लो। तो क्या कोहिनूर का वो सही स्वरूप जानता है? बहुत मार्मिक बात आ रही है, ध्यान से सुनिए। क्या वो कोहिनूर का वास्तविक स्वरूप जानता है? जानता है? नहीं। आप कहेंगे नहीं जानता। क्यों भैया नहीं जानता? कोहिनूर प्रकाशित नहीं होता है, तो उसके प्रकाश में वो सुई नहीं पिरो रहा है। अंधेरे में कौन पिरोए सुई? उजाले में पिरोए, और उसे उसमें उजाला नहीं दिख रहा है। उजाला है कि नहीं है? वो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? उसमें प्रकाश है कि नहीं है? प्रकाश में सुई पिरोई जाती है, उसे जानता है कि नहीं जानता है? लेकिन ऐसा नहीं जानता कि जैसे जानने पर उस कोहिनूर का उपयोग किया जा सके, यानी दरिद्रता मिट करके रईस हो जाए। बोलो, आप नहीं जानते हो मैं देखने जानने वाला हूं? क्या आप बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह अपने को समझते हो? किसी ने आगे कुछ कहा तो आप अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते? बोले साहब मेरे में तो ना देखना है ना जानना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पत्थर हूं, तो जड़ हूं, जैसे एक स्टैचू खड़ा है। ऐसे ही समझते हैं अपने आप को? नहीं समझते। समझते हैं ना, हमारे में जीवन है, देखते हैं, जानते हैं, समझ है, बुद्धि है, अकल है, अनुभव है, ठंडे गर्म की सुख दुख का महसूस पना करते हैं, जानते हैं। तो क्या ये उसके स्वरूप का अंश नहीं है? क्या वो कोहिनूर का जो प्रकाश है, उसकी चमक है, वो उसके स्वरूप का अंश नहीं है? लेकिन वास्तव में उसके सर्वांगीण स्वरूप को नहीं जानता है। ऐसे अपना वो जो स्वरूप है उसे नहीं जानता है, जिसे जानने से आकुलता रूप दुख का भाव हो के निराकुलता रूप सुख प्रकट हो सके, वो दृष्टि से नहीं जानता। ध्यान देना, ये सारा मोह राग द्वेष का बंधन मिट सके, वो दृष्टि से नहीं जानता। जिस दिन उस दृष्टि से जान लेता है और मोह राग द्वेष के बंध का नाश कर देता है, उसकी दृष्टि मिल जाती है, उसकी विधि मिल जाती है, उसके स्वरूप का भाव भाषण हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है, उसी दिन समझ लो दर्शन मोह का उसी क्षण उपशम से उपशम से सम्यक दर्शन हो जाता है। उस सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन। अपन ने आज थोड़ा इस विषय पे चर्चा की है। चर्चा तो अभी वास्तव में शुरू हुई है, प्रवाह तो अब चालू हुआ है, लेकिन समय की मर्यादा है। समय हो गया, मैं और ज्यादा इसे अभी नहीं खोल रहा हूं, नहीं तो लंबा खींच जाएगा। कुल मिलाकर के फिर से समेट रहा हूं कि इसे संभाल लीजिए जितनी बात आज आई है। कि प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं, और उसमें पहला जो वाक्य आया कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, इतनी चर्चा की। इसमें जीव पदार्थ उसकी बात की, काल से अनादि से है, मिथ्या दृष्टि है। वो जीव पदार्थ कौन है? वो जीव पदार्थ मैं हूं, और मैं कब से हूं? मैं अनादि से हूं। ख्याल में आया?
अपना अनादि से होना वो अपने ख्याल में आना चाहिए। खाली एक थोपा हुआ नहीं ख्याल में आया, केवल एक सुना सुनाया हुआ नहीं, बल्कि अपने को विश्वास बने, भाषणा में आए, उस युक्ति से, तर्क से, अनुमान से, अपने ज्ञान में उसका एक निर्णय बने, मजबूती बने, वो उतना सब अपने को बैठ के प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरी बात मिथ्या दृष्टि है। इसका अर्थ क्या है कि वो मिथ्या दृष्टि पना भी केवल इतना है कि है तो अनादि से जीव पदार्थ, लेकिन उस जीव के साथ कर्म का बंधन है और कर्म के नाना उदय आते हैं, उनके रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं कर्म के, और उसके निमित्त से इस जीव की चेतनता में भी ये सारे रंग रूप झलकते हैं और इसकी चेतना भी उसी रंगाकार होती हुई से लगती है। उस लगने के कारण, भाषने के कारण जैसा इसका स्वरूप चैतन्य है वैसा इसे भाषित नहीं होता, लेकिन कर्म के रंगाकार रूप इसे अपना स्वरूप भासता है, वह इसी का नाम मिथ्या दृष्टि पना है। जिस दिन इसे वह कर्म के रंगाकार रूप जो स्वरूप है वो अपने स्वभाव रूप नहीं भासेगा, अपना स्वरूप एक चैतन्य रूप भासेगा, उसी दिन इसकी जो भाषणा है वो मिथ्या से सम्यक हो जाएगी और इसके श्रद्धा को सम्यक दर्शन देंगे। और विशेष चर्चा सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सद्निधि